हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गॉड ऑफ गैम्बलर। तो फिल्म की शुरुआत होती है कैसीनो से, जहां हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर को, जो इस मूवी का हीरो है, लगातार जीतता जा रहा है, जिसके चलते वह मैनेजर की नज़र में आ जाता है, जो कि सीसीटीवी पर यह सब देख रहा होता है। तभी मैनेजर उस व्यक्ति के फिंगर रिंग पर गौर करता है और अपने कंप्यूटर पर कोड टाइप करता है, जिससे उस व्यक्ति की कहीं और ली गई धुंधली सी तस्वीर सामने आती है, जिसे देखकर बगल में खड़ा स्टाफ पूछता है यह कैसी तस्वीर है। तो मैनेजर कहता है वो कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाता। तब मैनेजर मिस्टर को के पास जाता है और उसे बड़े मैच के लिए आमंत्रित करता है, जिसके बाद गेम खिलाने वाला कहता है यह कौन है। तो मैनेजर जवाब देता है गॉड ऑफ गैम्बलर, जिसके बाद पीछे एक नंबर बीजीएम चलता है। अब सीन बड़े मैच में शिफ्ट होता है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ डाइस से गेम चलता है, जिसमें 28 डाइस को फेंटा जाता है, जिसमें से दोनों प्लेयर 14-14 डाइस कलेक्ट करते हैं एकदम स्टाइल से। फिर जब डाइस ओपन किया जाता है तो मिस्टर वांग का कैलकुलेटेड पॉइंट आता है 79 लाख। अब बारी होती है मिस्टर को की। जब डाइस ओपन करता है तो पॉइंट आता है 80 लाख। इस तरह मिस्टर को फर्स्ट गेम जीत जाता है। अब दूसरे गेम के लिए मिस ची मिस्टर वैंग को रिप्लेस करती है। इस बार गेम होता है कम पॉइंट्स लाने का, जिसमें 6 पाजे का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बारी में मिस ची सारे के सारे डाइस में एक एक पॉइंट लाती है। अब बारी होती है मिस्टर को की। वो डाइस को इतना ज़्यादा सेक करता है कि एक डाइस टूट ही जाता है और पॉइंट्स होता है 5। इस तरह को ये गेम भी जीत जाता है। अब मिस्टर वैंग मिस्टर को दावत भी पिलाता है और अपने पिता का बदला लेने के लिए सिंगापुर के गैम्बलर किंग चैन कैम के साथ गेम खेलने को कहता है, पर मिस्टर को मना कर देता है क्योंकि मिस्टर चैन कई देशों में वांटेड था और सिर्फ इंटरनेशनल वाटर्स पर ही मिल सकता था। पर वैंग इमोशनल करके उसे मना ही लेता है, क्योंकि एक मिस्टर को ही था जो मिस्टर चैन को हरा सकता था। अब मिस्टर वैंग मिस्टर को के लिए ड्रैगन नाम के एक बॉडीगार्ड को को नियुक्त नियुक्त करता करता है, है, जो कि जो कि पहले एक पहले एक सोल्जर सोल्जर था। हुआ करता था। अब सीन शिफ्ट होता है मूवी के दूसरे कैरेक्टर्स पर। नाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड और पाल, जो कि गरीब होते हैं पर गैम्बलिंग के जरिए अमीर बनने का सपना देखते हैं। वे भी 3 पत्ती खेलने आए हुए होते हैं पर बुरी तरह हार जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक कपल बाहों में बाहें डालकर पैसे बचाने का बात करते हैं और अपने सुंदर फ्यूचर का अरमान सजाने लगते हैं। अब सीन फिर शिफ्ट होता है मिस्टर को पर, जो कि एक कैसीनो में होता है और कैसीनो का ओनर नाम मिस्टर को गेम खेलने के लिए उकसाता है, तो मिस्टर को भी भारी भरकम रकम के साथ खेलने बैठ जाता है। काफ़ी देर चाल पर चाल चलने के बाद पत्ते खोले जाते हैं, तो चीटिंग करने के बावजूद कैसीनो ओनर नाम हार जाता है और मिस्टर को जीत जाता है और चेक लेकर वहाँ से चला जाता है। पर नाम अपने आदमियों से सबको ठिकाने लगाने को कहता है। मिस्टर को ये पहले ही भांप जाता है, इसलिए चेक को कार के ड्राइवर को देकर ड्रैगन के साथ ट्रेन में चला जाता है। अब जब नाम के आदमियों को पता चलता है कि मिस्टर को ट्रेन में निकल गया है, तो वे ट्रेन में ही हमला कर देते हैं, जहां उनका सामना होता है ड्रैगन से, जो पहले ही सबको ठिकाने लगा देता है बड़े आराम से। अब मिस्टर को ट्रेन का तार खींचकर पैदल ही निकल जाता है, पर टूटे हुए बैरिकेडिंग के कारण अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है और लुढ़कते हुए वो वही कपल के घर के पास गिरता है। आवाज़ सुनकर तीनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर को काफ़ी जख्मी है, इसलिए वे उसका इलाज करते हैं। पर मिस्टर को जब होश आता है तो उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। जब पूछने पर वह कुछ नहीं बता पाता तो नाइफ उसकी पिटाई कर देता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक देती है। तो मिस्टर को चॉकलेट मांगने लगता है, क्योंकि चॉकलेट उसे बहुत पसंद होता है। वे सब उसकी देखभाल करने लगते हैं, पर नाइप उसके पैसे छीनने के चक्कर में रहता है, पर मिस्टर को नहीं देता, तो वो और गुस्सा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और वे फिर से पत्ते खेलने जाते हैं और इस बार मिस्टर को जो चॉकलेट बन गया था वो भी साथ में होता है, जिसे कि बोझ बनाकर लाया जाता है ताकि सबको एंट्री मिल सके। अड्डे का मालिक भी धोखा खा के सबको एंट्री दे देता है। अड्डे के मालिक को लगता है कि मिस्टर को सच में हॉर्स रेसिंग का टिप देता है। इस तरह वो चाल में फंस जाता है और हॉर्स रेसिंग में अपने ब्रोकर के जरिए पैसे लगा देता है। फिर जब वे पत्ते खेलते हैं
तो मिस्टर को ये बाजी जीत जाता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। पर मालिक गुस्सा हो जाता है, फिर और एक गेम का चुनौती देता है। ना चाहते हुए भी नाइफ को हाँ करना पड़ता है, लेकिन मिस्टर को ये गेम भी जीत जाता है और पहली बार वे हंसते हुए अड्डे से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मिस्टर को ने जो नकली टिप दी थी हॉर्स रेसिंग की, उसमें अड्डे का मालिक सच में जीत जाता है। इसलिए वो मिस्टर को सर्विस चार्ज देता है। पहली बार नाइफ और उसके दोस्त इतने माला माल हुए थे, इसलिए वे बहुत खुश होते हैं। अब घर आकर नाइफ मिस्टर को के कार्ड स्किल्स का टेस्ट लेता है, कई चीटिंग के साथ, पर मिस्टर को हर ट्रिक्स को फेल कर देता है। ये देखकर तीनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे जिसका टेस्ट ले रहे हैं वो गॉड ऑफ गैम्बलर है। तीनों बहुत खुश होते हैं। नाइफ अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाकर बाहर ले जाता है और नाचते हुए अमीर बनने का सपना सोचने लगता है, क्योंकि अब उसे गैम्बलिंग टैलेंट मिल गया होता है। अब वे हर दिन कैसीनो जाते हैं और रोज जीतकर खुशी मनाते हैं और नई गाड़ी भी खरीद लेते हैं। जिंदगी एकदम मस्त चल रही होती है। पर अब नाइफ बड़ा गेम खेलना चाहता था, इसलिए वो लोन लेने के लिए साहूकार सिंह के पास जाता है। पर सिंह लोन देने से मना कर देता है, क्योंकि उसने अभी तक पुराना लोन नहीं चुकाया होता है। पर नाइफ जैसे तैसे अलग कंडीशन का हवाला देकर लोन ले लेता है और मिस्टर को गेम खेलने के लिए ले जाता है। पर को बार बार चॉकलेट की जिद करने लगता है। पर नाइफ पहले गेम खेलने को कहता है, लेकिन को का मन नहीं लगता और वो हार जाता है, जिससे नाइफ बहुत गुस्सा होता है और उसे दूर बिजी रोड में ले जाकर उसे अकेला छोड़ देता है और खुद चला जाता है। अब मिस्टर को कुछ समझ नहीं आता और वो मायूस हो जाता है। आगे चलकर नायब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर से मिस्टर को लेने चला जाता है, पर वो उसे नहीं मिलता। फिर काफ़ी देर ढूंढने के बाद मिस्टर को उसे आइसक्रीम खाते हुए दिख जाता है। नाइफ काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे कभी न छोड़ने का वादा करता है और अगले दिन उसे शहर के डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे ठीक होने की कंडीशन के बारे में बताता है। अब जब वे एक होटल में जाते हैं तो सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और नायब को उठाकर ले जाता है और अपना पैसा वापस मांगता है। जहां होटल के रूम में नायब की गर्लफ्रेंड को गॉड ऑफ गैम्बलर की एक धुंधली तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वो प्लान बनाती है और मिस्टर को गॉड ऑफ गैम्बलर बनाकर सिंह के पास ले जाती है। जहाँ पे पहले तो सिंह बहुत हंसता है और को पत्ते देकर अपना जलवा दिखाने को कहता है। पहले तो वो नौसिखिया टाइप से सारे पत्ते गिरा देता है, फिर चॉकलेट खाकर पूरा स्टाइल से अपना जलवा दिखाता है, पत्तों का भी और अपने एक्शन का भी, और नायब को छोड़ने को कहता है। पर सिंह नहीं मानता, तो नायब की गर्लफ्रेंड सिंह के जांग में चाकू घोंप देती है, जिसके चलते मजबूरन नायब को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है शहर की तरफ, जहां सभी मिस्टर को ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच मिस्टर को का कज़न येन कसिनो के मालिक नाम से जाकर मिल जाता है और मिस्टर को ढूंढ कर मारने का प्लान बनाता है। इसी दौरान वे अंदाज़ा लगाते हैं कि मिस्टर को मैंगोक में हो सकता है, और जब उनका अंदाज़ा सही निकलता है तो वे को मारने हथियार लेकर निकल जाते हैं। ये सारी बातें मिस्टर को के पार्टनर वांग और बॉडीगार्ड ड्रैगन को भी पता चल जाती है, इसलिए ड्रैगन ही सबसे पहले होटल पहुंचता है, जहां पर ड्रैगन मिस्टर को और सबसे मिलता है। पर को ड्रैगन को पहचान नहीं पाता। इतने में ही नाम के लोग हमला कर देते हैं, जिससे सभी डर जाते हैं। तो ड्रैगन बताता है कि वो को के लिए आया है। तब नाइफ और उसके साथियों को पता चलता है कि उनका चॉकलेट ही गॉड ऑफ गैम्बलर है। सबको लेकर होटल के बाहर जाता है, पर फायरिंग लगातार चलती ही रहती है।
पर ड्रैगन सबको चुन चुन कर मारने लगता है। इसी बीच मिस्टर को पर भी फायरिंग होती है और वो डर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके दिमाग में असर होने लगता है। इसी बीच सेंसिटिव माहौल में ड्रैगन को भी गोली लग जाती है, तो वो मिस्टर को गन उठाने को कहता है। गन देखकर को के दिमाग में असर होने लगता है और उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। तभी वो स्टाइल से दोनों हाथों से गन उठाता है और सबको मारने लगता है। साथ ही पीछे से चलता हुआ बीजीएम, ओ भाई साहब एक नंबर। अब एक गोली मिस्टर को भी लग जाती है और जब वो होटल से बाहर आता है तो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। पर जैसे ही वो खड़ा होता है तो एक कार उसे धक्का मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और चिल्लाते हुए उठता है, तो उसका कज़न यन उसके पास ही बैठा होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी याददाश्त आ चुकी है और ट्रेन वाले हादसे के बाद उसे कुछ याद नहीं है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो उसका कज़न कहता है कि वो मर चुकी है, पर मृत्यु की जो वजह होती है उसके लिए झूठी कहानी बताता है। ये सुनकर मिस्टर को काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इसी बीच नाइफ को से मिलने आता है, पर को उसे पहचान नहीं पाता। तभी पुलिस वाले नाइफ को बाहर निकाल देते हैं, तो नाइफ इमोशनल होकर रोने लगता है। अब को अपने घर लाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है। तभी उसे किसी सीक्रेट फ्रेंड का फ़ोन आता है, जो को बहुत कुछ बताता है, जो कि हमें बाद में पता चलता है। उधर कैसीनो ओनर नाम को के कज़न पर बहुत गुस्सा होता है, तो को का कज़न येन अपनी गलती सुधारने का वादा करता है। तभी मिस्टर चैन वहां आ जाता है। ये चैन वही है जिसके साथ गॉड ऑफ गैम्बलर का फाइनल मैच फिक्स हुआ है। जिसके बाद येन मिस्टर को हराने का अपना प्लान बताता है, क्योंकि जब दो सबसे बड़े लेजेंड गॉड ऑफ गैम्बलर और मिस्टर चैन टकराएंगे तो बोली बहुत ही ऊंची लगेगी। अब सब मिस्टर को के गेम की फुटेज को गौर से देखने लगते हैं और फुटेज को बार बार देखते हैं, जिससे मिस्टर चैन को के कई सारे ट्रिक को समझ जाने का दावा करता है, स्पेशली उस फिंगर रिंग वाला। फिर मिस्टर चैन कहता है गॉड ऑफ गैम्बलर माहिर तो है पर मास्टर नहीं। इसी बीच येन ट्रिक कार्ड सबको दिखाता है, जिसे कि स्पेशल चश्मे से आसानी से समझा जा सकता था। अब वे सब अश्योर हो जाते हैं कि गॉड ऑफ गैम्बलर तो अब गया और हंसने लगते हैं। अब फाइनली गेम का दिन आ जाता है और मिस्टर को अपने पार्टनर वांग और कज़न येन के साथ शिप पर पहुंच जाता है। जब मिस्टर को वॉशरूम जा रहा होता है तो नाइफ भी वहां पहुंच जाता है और येन की सच्चाई बताता है कि येन भी उसे मारना चाहता था। तभी येन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और सब टाल देता है। अब मिस्टर को की एंट्री होती है गेम एरिया में बिल्कुल ही स्टाइल से, जहां पे अब मिस्टर को और मिस्टर चैन आमने सामने होते हैं। दोनों की तरफ से पत्ते का इंस्पेक्शन करने बुलाया जाता है। को की तरफ से येन जाता है, पर वो तो धोखेबाज होता है। अब जब गेम स्टार्ट हो जाता है तो मिस्टर चैन को लगता है कि उसे को के पत्ते का अंदाज़ा लग गया है, इसलिए दोनों ही चाल पे चाल चलते हैं और रकम बढ़ाते जाते हैं और एक एक पत्ते शो करते जाते हैं। पूरा ही सस्पेंस का माहौल बनते जाता है। धीरे धीरे मिस्टर को अपनी पूरी संपत्ति भी लगा देता है, जिससे मिस्टर चैन को भी लगाना पड़ता है। दोनों ही इधर उधर की बातें करते हैं और अपनी ट्रिक चलते रहते हैं। और जब मिस्टर को अपनी रिंग वाली ट्रिक चलता है तो मिस्टर चैन मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि उसने रिंग ट्रिक क्रैक कर लिया है। फिर अपने पत्ते शो कर देता है, जो कि होता है 4 क्वींस, और काफी खुश हो जाता है। अब इधर को निराश वाला चेहरा बनाता है और भारी आवाज में कहता है तुम्हारे पास 4 क्वींस है, पर मेरे पास है 4 इक्के। अब चैन एंड टीम शॉक एंड को एंड टीम रॉक। अब को चैन को कहता है कि मिस्टर चैन तुम अभी भी स्पेशल चश्मे के साथ 2G जमाने में जी रहे हो, और अपने आंख से कॉन्टैक्ट लेंस निकालते हुए कहता है कि ये रहा मेरा 5G लेंस, और बताता है रिंग ट्रिक तो बस तुम जैसे गधों को फंसाने का जाल है, असली ट्रिक कहीं और है। अब मिस्टर को येन को इसके लिए थैंक यू बोलता है और उसे फंसा देता है और उसके कान में कहता है तुम्हारी यही सजा है। यहाँ हमें पता चलता है उस सीक्रेट फ्रेंड ने को की गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड की मौत की वजह सारी सबूतों के साथ को बता दी थी, जिसे पता चलता है कि येन ने ही को की गर्लफ्रेंड का खून किया था। अब चैन येन को गोली मार देता है, पर पीछे से ड्रैगन भी आकर सबको हैंड्सअप कर देता है। इस पर चैन कहता है कि इंटरनेशनल वाटर्स पर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मिस्टर चैन को ये नहीं पता था कि शिप हाईजैक हो चुकी है और वो इंटरनेशनल वाटर्स पर नहीं है। तब को उनसे बाहर देखने को कहता है। जब वो बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि वो तो शहर के पास हैं और कई देशों की पुलिस भी आ चुकी है। फिर मिस्टर को डायलॉग मार के वहाँ से निकल जाता है और बाकी सबको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। को, ड्रैगन और उनका पार्टनर वांग सब एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं और निकल जाते हैं, पर नाइफ को ऐसे ही बेचारा छोड़ देते हैं। हताश होकर नाइफ घर चला जाता है और जैसे ही गॉड ऑफ गैम्बलर की तस्वीर को फाड़ने वाला होता है, तब ही गॉड ऑफ गैम्बलर वहां आ जाता है। तब दोनों इमोशनल बातें करते हैं और हंसते हुए ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे कोई दूसरे मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।